श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा में मार्गस्थ में चलते चलते हम लोग अभी जो पहुंचे हुए जो बैठे हैं, ये बाजीराव पेशवा जो है ना, अभी आगे उनकी समाधि है शायद। थोड़ा और आगे चलेंगे, माँ नर्मदा जी के तट पर ही है पास। ये तट किनारे किनारे तो चल रहे हम लोग। तो ये थोड़ा अभी 50-100 कदम आगे चलेंगे तो 100 कदम के आसपास उनकी समाधि स्थली मिलेगी हमें। तो चलते चलते कई लोगों के प्रश्न होते हैं। ये लोग पैदल चलते हैं, इतने पैरों में फोड़े आते हैं, पैरों में इतना दर्द होता है, क्या भगवान बोलता है कि क्या नाराज होगा? क्या नहीं करने से क्या नाराज होगा? क्या तो नहीं करने से नाराज तो नहीं होगा, प्रसन्न भी तो नहीं हो रहा है ना। भले नुकसान नहीं है पर फायदा भी तो कहाँ हो रहा है। हाँ, अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा जो संपर्क है कहाँ आता है? भूमि से आता है। अब भगवान का मतलब क्या है? भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, उसमें वा में अ छिपा हुआ वो अग्नि, और न मतलब नीर। ये 5 तत्व हो गए। अब ये सृष्टि जो 5 तत्वों में विलीन भी होती है और उत्पत्ति भी उसी 5 तत्वों से ही। तो हमें ये 5 तत्वों पे जिसने विजय प्राप्त की वो हो गया भगवान। और देव मतलब क्या हो गया? जो देने की क्षमता रखते हैं वो हो गए देवता। तो देवत्व प्रदान करने, देवत्व कब प्रदान होगा? अभी जैसे आप यहाँ पहुंचे आश्रम में, पानी की टंकी की व्यवस्था के लिए बोल दिया आपने, तो कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि हमारे लिए ये तो देवता स्वरूप है, हमारे लिए तो ये देवता है। क्यों? देने की क्षमता है, दे रहे हैं मतलब देवता हो गए। वो तत्व देवत्व आपके अंदर आ गया हो। तो जब हम लोग, अब देवत्व जो आएगा वो वहां तक ठीक है, हमारे पुण्यों के बल से देवत्व आएगा, परंतु हमें भगवानत्व वो तत्व को प्राप्ति करनी है, भगवान तत्व की, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या क्या है? अब हमें भूमि 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 के ऊपर चलेंगे, पैरों का संपर्क उससे आएगा, तो हमें फोड़े भी आएंगे, तकलीफ भी होगी, ये भी होगा, पैर दर्द करेंगे, हालत खराब होगी, ये सब कुछ तो होगा। पर हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? विजय प्राप्त करने की, जाने अनजाने में हम लोग परिक्रमा तो कर रहे हैं। फिर इसके अंदर वायु भी आता है, हमारे शरीर में वायु की प्रधानता हो जाती है, हवा चलती है, खुले में नहाते हैं तो शरीर के अंदर वायु भर जाता है। चलते समय पानी का जो होता है उससे संपर्क आता है, नीर, अग्नि। जब हम लोग धूप के दिनों में चलते हैं तो धूप ऐसी सीधी मुंह पे पड़ती है, यहाँ पेट पे पड़ती है, तो पेट इतना गर्म होता है तो एक बार भोजन बनता है, ओ दादा लोग बनाते हैं, चूल्हे पे तपता है, वो पकता है भोजन। तो जितना चूल्हे पे एक बार पकता है उतना हमारे पेट में दोबारा पक जाए, इतना हमारा पेट पे धूप चलती चलती कि नहीं चलती? धूप के दिनों में जब परिक्रमा में चलते तो हम वो भी सह लेते हैं। ये सब 5 तत्वों का हम सह लेते हैं, तो एक परिक्रमा में नहीं होगा वह। अभी ये जो बात हम कर रहे हैं, ये कोई बोलेगा फिर सब लोग परिक्रमा करते फिर सब तो भगवान बन जाएंगे। नहीं, भावो ही भगवान है। आपका भाव, उसके पीछे का आपका भाव। स्वार्थ है तो कहां से भगवान बनेंगे? अगर मेरा स्वार्थ है कि बाबा नहीं, मुझे धन संपदा मिले, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा स्वार्थ तो सबका ही होता है, परंतु परोपकार का स्वार्थ हो, परोपकार का स्वार्थ। और एक होता है कि नहीं, सहज में उसके प्रति प्रेम भाव बढ़े, ये भी स्वार्थी है, परंतु माँ नर्मदा जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, महादेव के प्रति, हमारे जो देवता है, हमारे जो भगवान है, उसके प्रति हमारी भक्ति बढ़े, इस प्रकार का किया हुआ जो कर्म है वो क्या हो गया? निस्वार्थ। कर्म करो, स्वार्थ से करो
पर कर्म करते समय का जो भाव है ना, वो भाव कर्ता का भाव नहीं रखो। ये गीता में ज्ञान भगवान कृष्ण देते हैं, अकर्ता का भाव। कर्म करो, अब मैं कर्म कर रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं, ये वो सब कुछ, पर ये करते समय भाव ये रखो अकर्ता का कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये अकर्ता का भाव रखेंगे तो भगवान तो वो तत्व प्राप्त होगा। इसलिए हमें भूमि पे चल रहे, तपस्या कर रहे, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो तत्व प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे देवता, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, ये तत्वों की आगे यात्रा बढ़ेगी। फिर हमारा जो प्रश्न था कि वैष्णव, जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, तो वैष्णव अगर साधना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं तो उसका फल क्या है? जैसे राम जी भक्ति करते हैं शिव की, शिव भक्ति करते किसकी? राम की। तो वैष्णव अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति करते 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 वो कहाँ जाएंगे? शैव में जाएंगे। और शैव में भक्ति करते 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 फिर आगे की यात्रा कहाँ बढ़ेगी? शाक्त में बढ़ेगी, मतलब शक्ति की उपासना करेंगे। तो वैष्णव से शैव, शैव से शाक्त। फिर अभी हम लोग जाएंगे वैष्णव में, तो वैष्णव मत, पंथ, साधना, उपासना, इसके यम नियम ये अलग अलग है। वही हम शैव में अगर जाते हैं तो यहां पे फिर क्या हो गया? फिर नियम बदल गए, ताकि देश, काल, वस्तु स्थिति और परिस्थिति ये बदल गया। वशिष्ठ जी श्री राम जी को यही बता रहे, योग वशिष्ठ महारामायण जो ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने यही बताया श्री राम जी को कि नियम जो है ये देश, काल, वस्तु स्थिति और परिस्थिति देख के लागू होते हैं, पर हम वो नहीं करते। अब मुझे अच्छा लगा कि परिक्रमा में चलते समय मेरा नियम है, क्या नियम है कि नहीं मेरे को जूता ही पहनना है, चप्पल पहनना नहीं। मैंने, मुझे अच्छा लग गया इसलिए मैंने वो नियम लागू किया। मुझे आवश्यकता किस बात की, वो नियम मैं नहीं ले रहा हूं। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा के मार्गस्थ में इन्होंने जो नियम धारण किए, ये नियम अपने इच्छा से धारण किए हुए नियम है, परंतु उनको आवश्यकता किस बात की, ये किसने जाना? क्या नहीं जाना। मेरे जीवन में मुझे आवश्यकता है कि मैं परिक्रमा करते समय झूठ का त्याग करूं। मेरी आसक्ति अगर वस्त्रों में है तो मैं उसका त्याग करूं, ये नियम बना लूं मैं। मुझे नियम किसका लागू करना है? मुझे किसकी आवश्यकता है? मेरे पंच कर्म इंद्रिय, मेरे ज्ञान इंद्रिय जो है, ये जो पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय जिसमें लगा है, उसके प्रति की आसक्ति छूटने वाले नियम मैं लागू करूं। ये नियम कौन बताएगा? जो हमारे गुरु होंगे। अब लो बात, हमने गुरु किए ही नहीं, तो जब हमने गुरु किए ही नहीं तो नियम कौन बताएगा? मन। तो मन बताएगा तो वो क्या हो गई? मन मानी। फिर वही आ गए मन की सुनने वाले। जब मनी का ही सुनना है तो घर बैठे क्या, यहाँ आए क्या? इसका मतलब यहाँ आए क्या तो फल मिलेगा नहीं, ऐसे नहीं, फल प्राप्ति यहाँ भी होगी। भले झूठ मूठ का भी क्यों न, यहाँ आके भी चलेंगे तो भी वो धीरे 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 असली तो बन जाओगे। आज भले नकली साधु है, कल असली बनेंगे। क्यों? चस्का लग गया। झूठ मूठ का भी क्यों न हो, बन जाओ, करो, इस रास्ते पे चलो, बढ़ो आगे, परंतु जिज्ञासा रखो। और जिज्ञासा रखते हुए झूठ मूठ का भी क्यों न हो, करते 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 एक दिन सच्चा बन जाओगे। तो जिसके लिए हमारे जीवन में भक्ति मार्ग इसलिए कहा गया, भक्ति मार्ग में भगवान हमारी रक्षा करेगा। भगवान मतलब क्या? कोई ऐसा कोई दो हाथ पैर वाला या कोई ऐसा बैठा हुआ है वो प्रकट होगा एकदम और फिर आके हमारे लिए बचाएगा, वो नहीं।
भक्ति करते समय भक्ति मार्ग में भगवान हमारी रक्षा करता है। इसका अर्थ क्या है कि हम कहीं अगर गलत रास्ते से चल रहे परिक्रमा मार्ग में, हमारा भाव भक्ति मार्ग है, ज्ञान तो है ही नहीं हमें कहाँ जाना, तो ज्ञान मार्ग में तो है ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग से हम लोग चल रहे तो कोई ना कोई आके हमें बताएगा, उसको दिख रहा है अरे ये गलत हो रहा है, तो भगवान बचाएगा। मतलब जिसने ये जान लिया है वो भगवान, रास्ता जिसने जाना वो भगवान। मतलब परिक्रमा का मार्ग जानने वाले भगवान है, ये अर्थ नहीं लेना उसके अंदर, वो तत्व जाने और तत्व दृष्टि से। अभी जो बातें चल रही है तत्व दृष्टि की बातें हैं। सहज जो लोग उसको सुन रहे हैं, जानते हैं। अब ये जो सुन रहे हैं, ये जो अपन बातें चल रही है, सत्संग जो चल रहा है, ये देश विदेश के लोग भी सुनते हैं, भारत में भी सुन रहे हैं, भारत के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। तो कई इसका अर्थ वो उल्टा नहीं लेवे वो। अब इसमें उल्टा अर्थ लेने वाले भी बहुत सारे, शब्दशार्थ, ये तत्व दृष्टि से देखा गया ज्ञान, ये तात्विक और मार्मिक बातें हैं। तो हमें उस तत्व दृष्टि से जानना है, तत्व दृष्टि में आगे बढ़ना है, उस तत्व में स्थित होना है। जैसे पानी का एक तत्व बर्फ है, इसलिए घनता हो गई उसकी, तो जिसके चलते उसको बना दिया बर्फ, नाम स्थिति हो गई, वो तत्व हो गया, है तो पानी। फिर पानी अगर एक विशिष्ट टेम्परेचर मिल गया उसको, तो 100 डिग्री में उसकी बाष्प बनना शुरू हो जाता है, उसको बोल दिया बाष्प, तो वो एक स्थिति हो गई, वो तत्व हो गया। तो उसका मूल तत्व, मूल स्वरूप क्या है? पानी। पर उसको हम पानी नहीं बोलते, तीनों अवस्था अलग अलग है, परंतु मूल स्वरूप तत्व दृष्टि से वो पानी है। तो वैसे हम लोग जो बातें करते हैं उसको समझना और शब्दशः अर्थ लेना, ये अलग अलग विषय है। फिर अभी हम लोग आगे कभी बताएंगे आपको, स्कंद पुराण की बातें बताऊंगा। अभी हमें आगे चलना चाहिए, बहुत देर हो गया बैठे हैं। तो स्कंद पुराण की जो गुरु गीता आती है, तो इसके मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि शब्दशः अर्थ और तत्व दृष्टि से देखना, ये अलग अलग विषय है। इस पे हम लोग चलते चलते फिर कभी बात कर लेंगे। बाकी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।